रामदेवरा से 4 सितंबर को शुरू हुई भाजपा के तीसरे चरण की परिवर्तन संकल्प पद यात्रा 7वें दिन रविवार शाम को सिरोही में पहुंची थी। इस यात्रा के 8वें दिन सिरोही के ही राम झरोखा में एक सभा हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इतना बड़ा झूठ परोस दिया जो सिरोही के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बाद भी सिरोही के प्रशासन ने मंत्री के इस बयान का खंडन आज तीसरे दिन भी जारी नहीं किया। अपने भाषण में उन्होंने सबसे कटु हमला सिरोही के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा पर किया, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के झूठ पर उन्होंने भी अब तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। जोश जोश में गजेंद्र सिंह शेखावत सिरोही में ध्रुवीकरण की राजनीति करने की जाने या अनजाने हरकत कर गए। उन्होंने राम झरोखा में अपने भाषण में ये कहा कि सिरोही में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, दुकानें जलाई गईं, महिलाओं से अभद्रता की गई। इसके बाद भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में तुष्टिकरण किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत का ये दावा एकदम झूठा और सत्य से परे है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जबकि इस जुलूस का भाजपा के नेताओं के निशाने पर रहने वाले अल्पसंख्यक समाज ने भरपूर स्वागत किया और इस पर पुष्प वर्षा की थी। मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये तुष्टिकरण वाली सरकार है, ये सांप्रदायिक ताकतों को प्रश्रय देने वाली सरकार है। इस सरकार के प्रश्रय पे सिरोही में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से पथराव हुआ आप सब लोगों ने देखा होगा। पेट्रोल बम फेंके गए, हमारे हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, हमारे लोगों की दुकानें लूटी गई, समाज के लोगों की गाड़ियां जलाई गई, बहुसंख्यक समाज के लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़ी गई, उनके साथ मारपीट की गई। उस रामनवमी के जुलूस में चलने वाली माताओं बहनों के कपड़े फाड़ करके उनका शील भंग करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके बाद में भी जांच में तुष्टिकरण हुआ। उस तुष्टिकरण के कारण से बाद में गिरफ्तारी में तुष्टिकरण हुआ, दबाव में आकर के छोड़ दिया गया, सजा देने में तुष्टिकरण हुआ, कोर्ट में पैरवी करने में तो भेदभाव हुआ और उसके बाद में मुआवजे में भी भेदभाव हुआ। उसके कारण से इन सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बढ़ा। भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ और उस दंगे के बाद में भी जब दंगाइयों को हौसले को कुचलने के बजाय उनको प्रोत्साहन देने का काम किया, उसका परिणाम यह हुआ कि अपने उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला काट से सिर को गले से धड़ से अलग करने का काम हुआ।